आज के अनुपमा एपिसोड में ऐसा तूफान आया कि हर माँ का खून खौल जाएगा। एक तरफ गुंडों की धमकी, दूसरी तरफ माँ की दुर्गा बनती अनुपमा, और आखिर में ऐसा ट्विस्ट कि अगला एपिसोड देखे बिना चैन नहीं मिलेगा। तो पूरा अपडेट ध्यान से सुनिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा अपने धरने वाले टेंट के बाहर दिया जलाती है। जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि आज के इस आंदोलन के बाद कई महिलाएं खुलकर सामने आई हैं और अब रजनी के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। यह सुनकर अनुपमा को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। वह सोचती है कि एक दिन तो निकल गया, लेकिन बाकी बचे 2 दिनों में आगे क्या होगा। जसप्रीत अनुपमा का हौसला बढ़ाती है। इसी बीच अनुपमा को परी और ईशानी की चिंता सताने लगती है कि वे अब तक घर क्यों नहीं लौटीं। जसप्रीत उसे समझाती है कि मुंबई सुरक्षित शहर है। तभी अचानक जलता हुआ दिया बुझ जाता है और अनुपमा का मन और ज्यादा बेचैन हो जाता है। दूसरी ओर मोटी बा पराग से साफ शब्दों में कह देती है कि उसके पास अब सिर्फ 2 दिन हैं और उसे जल्दी फैसला लेना होगा। इतना कहकर मोटी बा वहां से चली जाती है। ख्याति पराग को हिम्मत देती है और कहती है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। प्रेम भी पराग के साथ खड़ा होता है और कहता है कि आपको जब भी मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ हूँ। अपने बच्चों का भरोसा पाकर पराग भावुक हो जाता है। वह कहता है कि जब बच्चों से सहारा मिलता है तो माँ बाप की हिम्मत 7वें आसमान पर पहुँच जाती है। पराग और प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इधर अनुपमा का दिल बार बार परी और ईशानी की चिंता में डूबा रहता है। वहीं परी और ईशानी जल्दी घर पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता चुन लेती हैं। परी को यह रास्ता सही नहीं लगता और उसका दिल घबराने लगता है। वह ईशानी से कहती है कि उसे लग रहा है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। ईशानी उसे नजरअंदाज करते हुए जल्दी चलने को कहती है। उधर अनुपमा को अचानक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे अनहोनी का डर सताने लगता है। इसी दौरान 2 अनजान आदमी अचानक परी और ईशानी के सामने आ जाते हैं और दोनों डर जाती हैं। दूसरी तरफ राही पराग को लेकर परेशान होती है और अकेले में रोने लगती है। प्रेम उसे देख लेता है और उसे संभालता है। राही अपना दर्द जाहिर करती है तो प्रेम कहता है कि अगर हम टूट जाएंगे तो पापा कमजोर पड़ जाएंगे। राही कहती है कि वह कम से कम अकेले में तो रो सकती है। प्रेम उसकी बात समझता है और कहता है कि आज उसे अपने पापा पर गर्व है। वह बताता है कि भले ही वह उनकी मदद न कर पाए, लेकिन उनका साथ जरूर दे सकता है। इधर परी और ईशानी रोते हुए अनुपमा के पास पहुंचती हैं और उससे लिपट जाती हैं। वे बताती हैं कि 2 गुंडों ने उन्हें डराया और धमकी दी कि रजनी से दुश्मनी का अंजाम बुरा हो सकता है। यह सुनकर अनुपमा आगबूला हो जाती है और कहती है कि इस नीच हरकत की सजा रजनी को जरूर मिलेगी। उधर रजनी भारती और वरुण को महंगे गिफ्ट देती है। वरुण को कार और भारती को म्यूजिक स्टूडियो देकर वह खुद को महान साबित करने की कोशिश करती है। वह भारती से कहती है कि उसने उसे बेटी माना है और सास बहू में मनभेद नहीं होने चाहिए। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि शैतान भी हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने तुम्हारे जैसी औरत बनाई है। अनुपमा रजनी को उसी चाकू की याद दिलाती है जिससे उसकी बेटियों को डराया गया था। वह चेतावनी देती है कि जिस दिन औरतों ने हथियार उठाना सीख लिया उस दिन गुंडे कांपने लगेंगे। अनुपमा साफ कहती है कि घटियापन किसी जेंडर का मोहताज नहीं होता। वह रजनी को आखिरी चेतावनी देती है कि अगर उसकी बेटियों की तरफ दोबारा आंख उठाई गई तो वह मर्यादा भूल जाएगी। रजनी डर जाती है और उसे अनुपमा में दुर्गा का रूप दिखाई देने लगता है। घर लौटकर अनुपमा देखती है कि तोशु और पाखी परी और ईशानी को वापस अहमदाबाद भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों लड़कियां साफ कह देती हैं कि वे पीछे नहीं हटेंगी। वे कहती हैं कि अगर अनुपमा डटी हुई है तो वे भी उसका साथ देंगी। सभी तालियां बजाते हैं। तोशु नाराज होता है, लेकिन बाबूजी और लीला अनुपमा का समर्थन करते हैं।
अनुपमा बताती है कि रजनी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है, लेकिन वह भूल गई है कि जब बात बच्चों की हो तो माँ से बड़ी गुंडी कोई नहीं होती। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रजनी अनुपमा के घर में आग लगवा देती है। क्या अनुपमा प्रेरणा को बचा पाएगी? क्या रजनी का यह प्लान उसे ले डूबेगा? और क्या अनुपमा फिर से दुर्गा बनकर सामने आएगी? आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही रोजाना धमाकेदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।